हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर का जो प्रीवियस पेपर में यूपीपीसीएल टीट में पूछा गया है उसी लेवल का, ठीक है, सेम पैटर्न पे बीएसपीएससीएल में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहे, किस प्रकार का प्रश्न है और सिलेबस में क्या दिया हुआ है उसी के हिसाब से वीडियो में सारा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज का जो कि चैप्टर है दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो सिलेबस में दिया हुआ है बीएसपीएससीएल का, किस प्रकार का प्रश्न बनता है आप लोग वीडियो में रह करके जरूर जान लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हावर्ड आइकेन ने किया था? किसका कहा रहा भाई? हावर्ड आइकेन। और हावर्ड आइकेन ने जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था दोस्तों, तो हावर्ड मार्क 1 था। कौन सा था? हावर्ड मार्क 1 था, ठीक है। इस कंप्यूटर का जो नाम था दोस्तों हावर्ड, ठीक है, हावर्ड मार्क 1 था। हावर्ड मार्क 1 था कंप्यूटर का नाम। ए में जो कह रहा है तो इनेक, तो इनेक जो है, इनेक का आविष्कार नहीं किया था, ठीक है, ना पास्कल लाइन का किया था, ना स्टेप्ड रेकनर का किया था। हावर्ड मार्क 1 जो दिया है ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सेकेंड प्रश्न आज का दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुरक्षा लक्ष्य नहीं है? ठीक है, तो सामान्य सुरक्षा लक्ष्य क्या नहीं है? उपलब्धता, बी में कार अखंडता, सी में कार साबुत और डी में कार यानी कि गोपनीयता। तो उपलब्धता होता है लक्ष्य, अखंडता भी लक्ष्य होता है और गोपनीयता भी लक्ष्य होता है, लेकिन साबुत जो है ये कोई फैक्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। और नहीं वाला हमको पहचानना था, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है साबुत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की डिजिलेंस विशेषता लाखों कार्य या गणनाओं को समान डैश और सटीकता के साथ करने की क्षमता को संदर्भित करती है, ठीक है। समान सटीकता कह रहा है, और समान सटीकता के लिए जो उपयोग होता है दोस्तों वो उसे जो है संगतता कहते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है संगतता। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पहचाने की कंप्यूटर की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य है या गलत है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि स्वचालन किसी कार्य को यथासंभव कम मानवीय संपर्क के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। ये बात तो सही है। बी में कह रहा है कि सेकेंड में कह रहा है कि विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता है, तो लगातार परिणाम तो देता ही है। ऑप्शन ए में कह रहा असत्य, तो पहला असत्य वाला गलत हो जाएगा, इसमें भी असत्य वाला और इसमें भी असत्य वाला, लेकिन दोनों जो सत्य दिया हुआ है ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपीपीसीएल टी2 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में जो है पूछा था, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1950 में गणितज्ञ और कंप्यूटिंग अग्रणी डैश ने इमिटेशन टेस्ट का प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो कौन रखा था भाई प्रस्ताव? तो 1950 की बात है, और 1950 में जो प्रस्ताव रखा था दोस्तों वो एलन ट्यूरिंग रखा था, ठीक है, एलन ट्यूरिंग रखा था, ठीक है। और एलन ट्यूरिंग जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया है एलन ट्यूरिंग दिया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सीधा सी बात है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, ठीक है। और ये भी प्रश्न जो है आप लोगों को टीज2 में यानी कि 10 नवंबर को जो है शिफ्ट फर्स्ट में ही पूछा था। तो कंप्यूटर का जनक की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि इसका जो जनक था वो चार्ल्स बेबेज था। कौन था भाई? तो चार्ल्स बेबेज था। और चार्ल्स बेबेज जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया है चार्ल्स बेबेज दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में सक्षम बनाता है? बिना या हस्तक्षेप यानी कि बिना त्रुटि का। और ये काम जो दोस्तों यानी कि किस गुण के कारण कंप्यूटर करता है? तो कंप्यूटर में जो गुण होता है दोस्तों वो स्वचालन का गुण होता है। किसका? तो स्वचालन का गुण होता है,
जो यानी कि सटीक पूरा यानी कि कार्य वो करता है। तो स्वचालन जो दिया है ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। शुद्धता का मतलब ये हुआ ऑप्शन डी में जो दिया है, यानी कि जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, यानी कि प्योर शुद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में समर्थ बनाती है, यानी कि एक ही टाइम में अलग अलग जो कार्य यानी कि करता है, और कंप्यूटर का इस गुण को, ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा। तो इस गुण का जो नाम होगा दोस्तों अस्थिर होगा। ठीक है, अस्थिरता का मतलब क्या हुआ कि एक साथ यानी कि एक से ज़्यादा काम को सही पूर्वक करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है, कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाता है। यानी कि जैसा देते हैं, ठीक है, वैसा ही मिलता है, और जैसा देते हैं वैसा मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो विश्वसनीयता हुआ। ठीक है, क्या हुआ भाई, तो इसका मतलब यानी कि विश्वसनीयता हुआ। ठीक है, तो विश्वसनीयता जो दिया है ऑप्शन यानी कि बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है कि डिलीजेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए में है, एक कंप्यूटर समान सटीकता व कुशलता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। बी में दिए, एक कंप्यूटर समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य या गणना कर सकता है। तो कंप्यूटर का जो गुण है दोस्तों, यानी कि जो डिलीजेंस जो है, ठीक है, इसका जो विशेषता है, तो एक समय में समान सटीकता के साथ, समान संगतता के साथ, यानी कि कई मिलियन कार्य का यानी कि गणना वो क्या कर सकता है भाई, तो कर सकता है। ऐसा ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन 2 में है, यानी कि बी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि BSPSCL काफ़ी दिनों के बाद ये नोटिफिकेशन दिया है। ठीक है, तो आप लोगों का मौका है एक सीट बुक अपना नाम करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।